जनता तो एकदम बौखलाई हुई है कि कब लोकसभा भंग हो, चुनाव हो, मोदी हटाओ देश बचाओ। जब ये खाना मांगते हैं तो इनको गालियां भी दी जाती हैं, तब फिर वहाँ पे मोदी क्यों नहीं जस्टिफाई अपने आप को कर पाते हैं? तो वो तो आके रोते हैं इंडिया में जो है। तो ग्लोबल लेवल पर अगर हम कहें जो है, बोलना आसान है लेकिन करना उतना ही डिफिकल्ट है कोई भी चीज़। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ पूरा आवाम भारत छोड़ो, ऐसे ही पूरे देश की जनता मोदी हटो, मोदी हटो, मोदी हटो, मोदी हटो। तीन ही गिरा दूँ या 300? तीन गिना रही थी। एक तो 3 तलाक, एक इस बार 22 में जब इनकी सरकार बनी तो महिलाएं इतनी गाली दी क्यों? कि जीता कैसे, ये सोच कर गाली दी कि हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया, पर जीते कैसे। जितनी दुर्दशा किसान की हुई है मोदी के राज में 10 साल में, इतने आवारा पशु हो गए। आप जाके गांव में खेत में बात करिए, रात दिन किसान जग रहा है। मोदी जी ने एक नारा दिया था, जहाँ सोच वहीं सोच, तो जहाँ सोच वही सोच। सोच तक ही इनकी सोच है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है। लोगों के बीच क्या मुद्दे रहे, क्या विकास हुआ इन 9 सालों में, लोगों से ही जान लेते हैं। 9 सालों में खत्म हो गया सब कुछ? दूर नहीं हुई है, बहुत बड़ी है जो ना, बड़ी है। और 1000 गुना रेशियो में बढ़ा कह है। रहे कि भाई हमारे सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं, हम एज एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड पर्सन के रूप में हम बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई ये बढ़ी है, ठीक है, और कई हजार गुना अधिक बढ़ी है जो ना, ये थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ा हुआ है। और ये कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इसको दूर कर पाएगा जो है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना अधिक है और डिमांड इतनी अधिक है। तो मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल गुजरे हैं, खुशहाल गुजरे, अमृतकाल चल रहा है देश में? देखिए, इनको बातों में और हकीकत में अंतर है। जब हमारी टीम ओलंपिक में खेलने जाती है तो उसको टीन शेड में रखा जाता है और उन्हें सड़ा हुआ ब्रेड दिया जाता है, ठीक है। और वहीं ब्रिटेन और अमेरिका की टीम आती है तो उनको 5 स्टार होटलों में रखा जाता है। और जब ये खाना मांगते हैं तो इनको गालियां भी दी जाती हैं, तब फिर वहाँ पे मोदी क्यों नहीं जस्टिफाई अपने आप को कर पाते हैं? तो वो तो आके रोते हैं इंडिया में जो है। तो ग्लोबल लेवल पर अगर हम कहें जो है, बोलना आसान है लेकिन करना उतना ही डिफिकल्ट है कोई भी चीज़ जो है। ये तो कहते हैं हमारी सरकार ने जो वादे किए वो सब पूरे हुए? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सारी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। और भ्रष्टाचार है, ये तो कहते हैं हमारी सरकार सब जड़ से खत्म हो गया। मैं ओरली, देखिए, ओरली बात करना और रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जो है अलग है, जो है ग्राउंड रियलिटी अलग है। ये देश में मानव संसाधन बहुत ज़्यादा है। विदाउट EVM के थ्रू भी हम चुनाव करा सकते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन जिन देशों ने EVM लगाया वो देश अपना EVM बंद कर दिए जो है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है उस EVM का अपने सत्ता के लिए उपयोग करने लगी जो है, ठीक है। और ये बीजेपी पे भी क्लेम लग रहा है कि तुम EVM का दुरुपयोग कर रहे हो, EVM के थ्रू ही जो है पावर में आ रहे हो जो है, ठीक है। जनता मास तुम्हें आप EVM पे सवाल उठा रहे हैं। उधर जब जिस राज्य में भाजपा अन्य सरकारें जीत जाती है तो भाजपा कहती है कि भाई अब EVM के सवाल नहीं उठाते हो, अब देवरिया जैसे आप ले लीजिए, घोसी उपचुनाव ले लीजिए। देखिए, 99 के चक्कर में एक को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे फार्मूला है कि 99 के चक्कर में एक को जाने दो जो है। अच्छा, एक के चक्कर में हम 99 ना गंवाएं जो है। तो पब्लिक को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि हम यहाँ हारे भी हैं और यहाँ जीते भी हैं जो है। तो उनको दिखाने के लिए ये काम बैलेंस वे में करना पड़ेगा कि हम अपने बात को भी जस्टिफाई, मतलब बड़ी जीत के लिए छोटा हार जाओ, ये फार्मूला है जो, ठीक है। और 2024 में भी कुछ ऐसा ही होगा कि कुछ सीटें ऐसी हैं कि वो अदर पार्टीज़ को दे दें और अपने जो है जीत से 2-4 जो अंक है आगे रहें जो। 2024 में क्या सोचा है? 9 सालों में क्या विकास हुआ? जनता तो एकदम बौखलाई हुई है कि कब लोकसभा भंग हो, चुनाव हो, मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हमें फिर जनता मौका देगी? जनता अब मौका देने वाली नहीं है, जनता पछता रही है इनको मौका दे करके। अब जनता एकदम
देखिए बताएं, गांव गिराव हर वोटर जैसे अंग्रेजों के खिलाफ पूरा आवाम भारत छोड़ो, ऐसे ही पूरे देश की जनता मोदी हटो, मोदी हटो, मोदी हटो। हटो। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जनता से जुड़ते हैं जाकर। अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा प्रधानमंत्री तो कभी मिला नहीं जनता को। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री। क्या झूठ बोला आप बता दीजिए। झूठ तो 14 में आए, गंगा माँ ने बुलाया, बनारस से लड़ा कि गंगा माँ ने बुलाया। अच्छा, हम पीएम होंगे, 15 लाख रुपया जो काला धन है देंगे, नौकरी 2 करोड़ हर साल देंगे, ये रोजगार देंगे, वो रोजगार देंगे, तमाम झूठ। आपने तो सारे झूठ गिना दिए। अरे बहुत झूठ बोले। किसानों की आय दुगनी कर दे, 5 किलो यूरिया बोरी से खत्म हो गई। किसानों की बात करूं तो कह रहे हैं हमारे राज्य में किसानों की स्थिति सबसे जितनी दुर्दशा किसान की हुई है मोदी के राज में 10 साल में, इतने आवारा पशु हो गए। आप जाके गांव में खेत में बात करिए, रात दिन किसान जग रहा है, उसकी खड़ी फसल को चर जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। आय, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सब बन गया, भारतीय जनता पार्टी की आय चौगुनी हो गई और किसानों की आय आधे से भी कम हो गई। ये तो कहते हैं हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। आप इतनी बड़ी, आप बताइए, सेविंग बताइए, आप ले लीजिए रिजर्व। मैं तो उनकी ही बात, रिजर्व बैंक की बात लीजिए आप। रिजर्व बैंक का आंकड़ा आया है 2022-23 में जो सेविंग थी, अरे जो 21-22 में थी वो 22-23 में नहीं है। 5% घट के 5 पॉइंट कुछ पर आ गई है ना। तो ये सब बंद बाकी मोदी जी ने क्या किया है, देश जान रहा है। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है कहते हैं, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल झूठ बोल बोल के अच्छे दिन आएंगे। ये तो कहते हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है हमारे राज्य में, पहले डरती थी निकलने में। इस बार 22 में जब इनकी सरकार बनी तो महिलाएं इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। क्यों? कि जीता कैसे, ये सोच कर गाली दी कि हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया, पर जीते कैसे। अभी आप लोगों के लिए बिल ला दिया आधी आबादी के लिए, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है। वो महिला आरक्षण बिल ला दिया। महिला आरक्षण बिल में इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया है, अपने लोगों को बिल लागू किए हैं। और महिला बिल में कोई वो दम नहीं है कि वो महिलाओं के बारे में कुछ सोचे नहीं है। महिलाओं के बारे में न सोच पाएंगे। योगी जी जब आएंगे दोबारा तब न कुछ करेंगे। अब सरकार इनको। अच्छा, आप एक महिला हैं तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए थे जो सरकार को सोचना चाहिए था? सरकार को सबको लेकर चलना चाहिए था, किस तरह से क्या बोले थे ये सब सोच कर चलना चाहिए था। तो कहते ना सबका साथ सबका विकास किया हमने। हो गया ना विकास। आप देखिए गांव में घूमिए, देखिए कितना विकास हुआ है। सभी लोग गाली दे रहे हैं, अब ढेला लेके मारेंगे मोदी जी को। जाए क्षेत्र में जब वोट लेने तो जाएंगे ना। नेट को मान लीजिए चैनल को बंद कर देने से क्या उनकी बातें कोई कहना बंद कर देगा? क्या गलत किए हैं, क्या सही किए हैं। और चैनल नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी का जाएंगे जब क्षेत्र में जाएंगे तो जैसे आप देखेंगे होंगी दारा सिंह चौहान को स्याही फेंका गया था, ऐसे ही जब जाएंगे क्षेत्र में, जब महिलाएं ढेला लेके ईटा लेके मारेंगी झाड़ू से, जो फ्री कनेक्शन बांटे हैं बिजली वाला वो। अच्छा, गांव में कहते हैं हमने आवास योजना, नल योजना, ये सारी आप लोग तक पहुंची? कहाँ पहुंची? नहीं पहुंची, किसी को नहीं पहुंची। जिन ठेकेदारों को इन्होंने दिया था वो ठेकेदार उस काम को किया ही नहीं, तो पहुंचेगी कहाँ से? किसी को कोई योजना तो कहते हैं कि हमारे जो कानून व्यवस्था है महिलाओं के लिए बहुत सशक्त है, महिलाएं सेव हैं, कितनी सुरक्षित? कुछ सुरक्षा नहीं है इस सरकार में, कोई सुरक्षा नहीं है। ये बोलने दीजिए, अब झूठ बोल रहे हैं तो महिलाओं पे बीत रहा है। तो महिला ये सिर्फ झूठ बोलते हैं क्या? कितना आप बता दें, गिनती कितना कराने बैठे? करा दीजिए गिनती। अब कैमरे पे देख कर करा दीजिए। कैमरा के हिसाब से आपको देख के ही बता दे रहे हैं। पहला तो इन्होंने धोखा दिया, फ्री कनेक्शन करके करा के महिलाओं को बड़ी खुश हुई थी जब इनको उन्होंने वोट दिया। वो बोले दूसरा झूठ कि हम गुजरात में देखते हैं, यूपी बिहार के लोग आते हैं, बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम यूपी में बिहार में कंपनियां खुलवा देंगे। महिलाएं बहुत खुश हुई कि हमारे यूपी बिहार में कंपनियां लग जाएंगी, हमारे बच्चे पति लोग दूर जाते हैं इतना कमाने, यही कमाने लोग, वो भी झूठ बोले। फिर 15-15 लाख खाते में आएंगे, वो भी झूठ बोले। अब ये सब कहाँ पूछेंगे तो किसका जवाब देंगे? कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, महिलाएं ले लेके परेशान है। फ्री कनेक्शन करा दिए मोदी जी ने, योगी जी ने। वो बिजली का कनेक्शन है और सिलेंडर का है,
1200 रुपये 1300 रुपये सिलेंडर का आने लगा है, बिजली का महीने का आ रहा है 1200-1300 रुपये। देखिए कानून और सुरक्षा में सुधार तो है। देखिए कानून और सुरक्षा पे सुधार तब तक है जब तक मीडिया ना दिखाए। लेकिन आज भी रेप होते हैं, आज भी हत्याएं होती हैं, लेकिन हत्या क्यों होती है? जब आप गलत हो। इनने मेरे साथ बहुत कुछ गलत कर दिया तो हत्या होगी। हत्या आज भी है, बलात्कार आज भी है, रेप आज भी है, लेकिन वो आरोपी पकड़े भी जाते हैं और गिरफ्तार भी होते हैं। पुलिस आज भी काम कर रही है। बस ये सीटें कम होंगी धीरे धीरे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है 2024 के लोकसभा में? 24 में मुद्दा कुछ नहीं है। 24 में राम मंदिर खोलेंगे, उसका थोड़ा असर जाएगा लोगों पे, उससे वोट बैंक बढ़ेगा। उसके अलावा छोटे मोटे मुद्दे बना के बस आएंगे मोदी जी मीडिया के सामने, बोलेंगे, भावनाओं में विलीन होंगे। काशी विश्वनाथ का थोड़ा चलेगा, उसी में थोड़ा सा आगे। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, जो छोटे मोटे मुद्दे बचे हैं और कोई मुद्दा नहीं बचा है। नहीं कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। तो ये क्या सब क्यों चिल्ला रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है? अब ऐसा तो हमको नहीं लगता। हाँ पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं मिल रही है पेंशन? कर्मचारियों को कहाँ पेंशन मिल रही है? तो कह रहे हैं हम दे रहे हैं पेंशन। पेंशन तो उनको दे रहे हैं, विधायक और मंत्री को दे रहे हैं। अगर कोई विधायक एक बार विधायक हुआ, एक बार MLC हुआ, एक बार सांसद हुआ, तो उसको तीनों पेंशन मिलता है। और जो कर्मचारी 60 साल अपनी पूरी सेवा कर रहा है, ईमानदारी से अपना कर रहा है, और उसका बुढ़ापे का वही सहारा है, उस पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सरकार को बताना चाहिए। सोच रहे हैं हम तो बीजेपी सोच रहे हैं। बीजेपी सोच रहे हैं, क्या काम किया है बता दीजिए, 3 काम अच्छे गिना दीजिए बीजेपी के हाँ। 3 क्या 300 गिना दूंगा मैं तो। 300 गिनाने के जा रहे हैं, गिना दिए 3 ही गिना दीजिए। 3 ही गिरा दूँ या 300? हाँ, 3 गिना दिए, 300 तो बहुत हो गए ना यार, रात को जाएगी, यहाँ कौन बैठा रहने वाला है? मेन गिना दीजिए। हाँ। एक तो हाँ। 3 तलाक, अच्छा एक देखिए आवास विकास से इस बच्चे को मकान मिल गया है, लेकिन ये रहता नहीं उसमें, इसका कहना मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा वो 4 लाख रुपए में देने की बात कही थी 15 लाख बताओ ना, मिला हो तो बताओ। 15 लाख 15 नहीं है 50 आए, इसने 50 लाख बिल्कुल आए। और क्या बात। जो भी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों में लाई, उसकी कीमत 4 लाख रुपए तय की गई थी और 2016 की स्कीम थी। अब जा करके लोगों को पोजीशन अभी भी नहीं मिल पाया है, और उसको 2 लाख रुपए और जबरदस्ती लोगों ने लिया। जिस विभाग ने बनाया उसने कहा कि अगर आप नहीं देते हैं कि 2 लाख रुपए इसकी कीमत बढ़ गई है आज की डेट में, तो हम आपका निरस्त कर देंगे, मकान नहीं देंगे। बिल्कुल तो प्रधानमंत्री वाले का शौचालय चाहिए होगा, वहाँ लेटेंगे ना जाके। ये भाजपा वाले इंटरप्ट करते रहते हैं खाली, और कोई काम इनके पास में नहीं है। ये 20,000 का हम आपसे गिनाने लगे थे, आप शौचालय की बात करने लगे, लेटेंगे बैठेंगे। मोदी जी ने एक नारा दिया था, जहाँ सोच वहीं सोच, तो जहाँ सोच वही सोच। सोच तक ही इनकी सोच है, अरे तो इससे ज्यादा नहीं है। बता दीजिए, ये भाजपा की सोच तक ही सोच है, उसके आगे की कोई सोच ना खाना है ना पीना है। ऐसे लोगों से उन्होंने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और मुद्दे पूछ रहे हैं, और किन मुद्दों पे आखिर वो वोट करेंगे, क्या कुछ जनता की राय है आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।